हेलो गाइस, दिस इज नवीद इलेक्ट्रिशियन। सो फाइनली वो वीडियो आ गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयर प्रेशर हॉर्न जो कि लारियों में लगता। ये नहीं, तीन पुंगी और एक मोटर वाला नहीं, वो हॉर्न जो लारियों में लगता। आज के इस वीडियो में हम अपने ऑटो रिक्शा में लगा के बताएंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री है तब जाके ये वीडियो देखो। अगर आप जल्दबाजी में गड़बड़ में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता। आप ऐसा करो, अभी वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, जब आपके पास फुर्सत हो तब जाके इस वीडियो को देख लेना। क्यों बोले तो इस वीडियो में A to Z कंप्लीट देसी भाषा में, मतलब आसान शब्दों में समझाया मैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेंगे ना, मैं गारंटी ले रहा, आप अपने घर बैठे ये हॉर्न अपनी चाहे कोई भी गाड़ी हो लगा सकते। और एक बात, आज से पहले इस टॉपिक पर बहुत से वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे, मगर इस वीडियो की तरह कंप्लीट A to Z कोई नहीं बताया। और मैं भी खुद इसलिए लेट हुआ क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ा, बहुत से अल्ट्रेशन जुगाड़ के बाद ये वीडियो आपके पास आ रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, समझ में आ जाता। हाँ, थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है वीडियो, तो बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो ये है 3 पाइप म्यूजिकल हॉर्न, और इसके अंदर 4 पाइप 5 पाइप वाले भी मिल जाते, तो वो बात अलग है। अभी इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमको मिलता एक पाइप जो कि इसका कनेक्शन, मतलब इसको एयर की सप्लाई देगा, और इसके अंदर कुछ नट बोल्ट्स यानी कैचर्स भी बोल सकते हैं, तो ये मिल जाते। तो इसको संभाल के रखना, इसके अंदर एक एक जो पार्ट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी संभाल के रखो, एक बाजू रखो। और उसके बाद ये जो पाइप है, इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 2 से 3 मीटर जितना लंबा है, इनफ है, अच्छी दूर तक आप इसको लेके जा सकते हो। तो इसको वे भी साइड रख दो। उसके बाद अगर हम ये बॉक्स को और खोलेंगे तो इसके अंदर देखो, आपको 3 पाइप वाला हॉर्न मिल जाता, और एक कटआउट मिल जाता, एक पियानो मिल जाता। तो एक एक करके हम इसको सभी को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारा कटआउट, और उसके साथ ये है हमारा पियानो। हाँ, तो देखो कटआउट और पियानो दोनों निकल गए। और अभी देखो एक एक करके बताता मैं आपको। और इसके साथ जो वायर है ना, ये भी तकरीबन 2 से 3 मीटर जितनी लंबी है, इनफ है, काफ़ी है आपको। ओके, और उसके बाद देखो यहाँ कोबरा ब्रांड लिखी हुई है, पियानो टाइप 40 सॉन्ग्स पंजाबी। देखो 40 पियानो टाइप 40 सॉन्ग्स पंजाबी, यमला पगला दीवाना, इसकी स्पेशलिटी, मतलब इसकी खासियत है ये। और पीछे देखेंगे तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे वायरिंग डायग्राम। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर स्क्रीनशॉट मार के रख लो, कभी आपको काम आएगा। ओके, तो ये हो गया, तो इसको थोड़ी देर साइड रखो। और ये जो मोटा वाला वायर जो देख रहे हैं ना आप, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। ये है हमारा पियानो, मतलब ये जो डब्बा देख रहे हैं ना, इसके अंदर जितने भी बटन है, हर बटन का अपना अपना म्यूजिक है। मतलब जो बटन आप दबाएंगे तो उसके हिसाब से एक म्यूजिक आता, तो इसको कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। इसको बोलते पियानो स्विच। पहले जो देखे वो हो गया कटआउट, और ये जो देख रहे इसको बोलते पियानो स्विच। ओके, समझ गए। तो अभी इसको रखो साइड में, और ये है रहा हमारा कटआउट। तो अभी इन दोनों को साइड में रखो, और यहाँ पर देखो एक फ्यूज बॉक्स मिल जाता आपको। मान लो अगर कभी फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये जो फ्यूज है ये उड़ जाता है, यानी जल जाता, फ्यूज हो जाता, तो आप फ्यूज को चेंज करके भी चला सकते हैं। और उसके साथ ये जो वायर है ना, ये 2 से 2.5 मीटर लंबा है, तो इनफ है, काफ़ी है। और उसके बाद फाइनल में अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा हॉर्न, मतलब 3 पाइप वाला, और डब्बा सारा खाली है, तो डब्बे को साइड में फेंक दो। और उसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो। अब ये जो 3 हॉर्न है, अभी मैं एक एक करके बताता। देखो आपको, सबसे पहले 1 2 3, ये जो है 3 हॉर्न, और इसके 3 पिस्टन, 1 2 और ये 3 पिस्टन। और ये जो वायर है ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, एक भी वायर को निकालना नहीं, लगाना नहीं। ये बड़ा हॉर्न, मंझला हॉर्न, छोटा हॉर्न, मतलब ये अपनी जगह पे परफेक्ट फिट है, आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। फिर आ जाओ कंप्रेसर की तरफ। ये है हमारा कंप्रेसर, जिससे हवा भरेंगी। और यहाँ देखो, ये 12 वोल्टेज DC 150 PSI तक आप ये भर देता। ओके, तो इसको लगाना जरूरी है, क्यों बोल तो हमको हवा भी होना। ओके, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 सिलेंडर है, मतलब 2 पिस्टन, एक ये 2 पिस्टन वाला है। ये 2 पिस्टन से अच्छी खासी हवा बढ़ता, और ये हुक है, अगर चाहे तो आप ऐसा उठा भी सकते। ओके, तो और ये डिजिटल मीटर है, और इसमें मीटर में सेट करके छोड़ दिए तो बस काफ़ी। और ये जो पाइप है, इसकी मदद से आप हवा को भरेंगे, चाहे टायर में होने दो या टैंकी में होने दो। और एक उसके अलावा, मान लो अगर ये पाइप छोटा हो रहा हमको, तो एक और पाइप भी मिल जाता कंपनी की तरफ से। ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ना, ये वाला पाइप आपको एडिशनल मिल जाता, मतलब आप जॉइंट करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ज़रूरत है सबसे मेन टैंकी, वो रही टैंकी ये। और ये जो टैंकी है ना, आपको नई नहीं मिलती, मतलब नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्पोजल में मिल जाती, मतलब सेकंड हैंड में भी ले सकते हैं, या जो पुराने सामानों की दुकान या मैकेनिकों के पास भी आपको ये मिल जाती। इसमें अलग अलग साइज़ है, कोई भी साइज़ का रहा हो तो आप चला सकते काम। ओके, तो हम लोग ये सेकंड हैंड में लेके आए। इसके अंदर देखो 2 होल है, सबसे पहले एक
और ये दो, दो में से एक इनपुट और एक आउटपुट, ओके, दो होले और एक हेयर ड्रायर भी बोलते हैं इसको। देखो ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एयर ड्रायर। मतलब मान लो कभी हवा ज़्यादा हो गई, ओवर हो गई, तो ऐसा बाहर खींचने से नहीं, ऐसा देखो बाहर नहीं खींचता, अंदर अंदर दबाने से जो है वो ड्रा हो जाता, मतलब एक्स्ट्रा जो हवा है वो ड्रा हो जाती, मतलब बाहर आ जाती, विड्रा हो जाती। तो ओके, समझ गए। तो इसको बोलते हैं एयर ड्रायर। मतलब ये टैंकी के अंदर ही रहता, आपको हर लारी के अंदर मिलता, किसी में छोटा किसी में बड़ा रहता, तो ये एक टैंकी लेना जरूरी है। ओके, अब क्या करेंगे, और उसके साथ देखो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये कुछ सामान है जैसे पाइप, एल्बो वगैरह है, ये भी आपको नए नए मिलते, जहाँ से आप टैंकी खरीदेंगे वहीं पर आपको ये भी मिल जाते, तो ये भी सेकंड हैंड में ले लेना। मैं भी लेके आया था ये। तो अभी एक एक करके क्या करेंगे, ये जो मेरे हाथ में पाइप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको काटेंगे। हाँ, ये जो दो एल्बो देख रहे हैं ना, ये कहाँ लगेंगे, देखो ये जो दो होल बोला था मैं आपको स्टार्टिंग में, एक दो यहाँ पर लगेंगे। देखो ये एक और इसके बगल में ये हो गया दो, तो ये दोनों में दो लग जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये जो पाइप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब ये बहुत हेवी रहता, हार्ड रहता, हेवी ड्यूटी रहता, तो इसको काट के फेंक दो। ये चाकू से नहीं कटता, ब्लेड से नहीं कटता, इसको सिर्फ एक्स्ट्रा ब्लेड से ही काटना पड़ता। तो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक्स्ट्रा ब्लेड है, ऐसा करके एक्स्ट्रा ब्लेड से इसको काट दो। फिर से बोल रहा, ये जो पाइप है बहुत हेवी ड्यूटी रहते, आमतौर पे कटते नहीं, तो इसको थोड़ा ताकत से लगा के काटना पड़ता। और जब ये पाइप कट जाए, कटने के बाद देखो, एक नहीं दोनों, दोनों तरफ का पाइप काटना है आपको। पहला भी हो गया और ये दूसरा हो गया। दोनों पाइप को काटने के बाद, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसको, ये वाला, इसको हीट करके निकाल दो। जैसे मान लो अगर आपके पास लाइटर है तो ओके, या किसी तरह इसको आग बताओ, गर्म करो। गर्म करने से ये जो पकड़बंदी है, मतलब मजबूती है, वो कम हो जाती, कमजोर हो जाती, छोड़ देता है। ओके, देखो अभी जैसा हीट कर रहा हूँ मैं, ऐसा करके हीट कर लो। करने के बाद इसको स्क्रू ड्राइवर से मारना पड़ता। हाँ देखो, दोनों को पहले गर्म कर लो, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से मारो। वो कैसा, देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा करके आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको मारो, मतलब ठोको, और एक कट बनाओ, यानी एक लाइन बनाओ। लाइन बनाने के बाद ये ऑटोमेटिक कट जाता, समझ गए। देख सकते हैं, ऐसा करके एक लाइन बना दो, और जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा करके इसको मारो। मारने से जो है ये मजबूती, जो पकड़बंदी है ना, ये छोड़ देता। छोड़ने के बाद क्या करो, कटिंग प्लेयर या न्यूज़ प्लेयर जो भी हो आपके पास, उससे ये जो बचा हुआ हिस्सा इसको निकाल के बाहर फेंक दो। मतलब देखो ये थोड़ा हार्ड है, इतना आसानी से भी नहीं निकलता, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता, इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको टाइम दो इस वीडियो। और जब ये निकल जाए, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नल्ली की। हाँ, नल्ली मतलब जो बाइक की ट्यूब में और ऑटो के ट्यूब में होते ना, ये वाली नल्ली, इसको काट लेना, मतलब रबर के साथ काट लो। काटने के बाद इसको यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे। कैसे, ऐसा करके वेल्डिंग करेंगे, मतलब गैस वेल्डिंग करेंगे। आप डायरेक्ट तो वेल्डिंग नहीं कर सकते, उसके लिए ये जो बचा हुआ रबर है ना, रबर, इसको जला दो। जला के मतलब अलग कर दो, नल्ली को रबर से अलग कर दो, हो जाता। फिर उसके बाद हम इसको वेल्डिंग करेंगे, गैस वेल्डिंग, करंट वेल्डिंग नहीं करना, गैस वेल्डिंग करना। हाँ, तो कैसे, देखो अभी जो हमारा नल्ली है ये अलग हो गया, रबर से अलग हो गया, मतलब जुदा हो गया। अब क्या करेंगे, ये नल्ली को, हमारा ये जो एल्बो था मेरे हाथ में, जो अभी पहले जो देखे ना, उसके साथ वेल्डिंग करेंगे। कैसे, देखो अभी यहाँ पर देखो स्क्रीन पे, ऐसे करके देखो, हाँ बिल्कुल ऐसे करके इसको वेल्डिंग कर देंगे। समझ गए आपको। देखो ऐसा करके जब वेल्डिंग करेंगे तो हम हवा को भरेंगे यहाँ पे, मतलब इनपुट देंगे अंदर, हवा जो है वो अंदर जाएंगी। समझ गए। तो अभी इसको खोल लो। खोलने के बाद क्या है, अब ये जो दूसरा एल्बो है, इसको क्या करेंगे, मतलब अब ये जो पाइप है, हमको यहाँ से सप्लाई भी देना है ना, तो ये पाइप जाएगा हरन तक। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, तो इसको ध्यान से देखना। तो ये पाइप के साथ जो वाचर आया, मतलब वाचर नहीं, कैचर, ये आया, इसको यहाँ से वेल्डिंग कर लेंगे, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ एक PSI का मीटर भी जोड़ना है हमको। ओके, और ये जो पाइप है दोनों तरफ से सेम है, किधर से भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लगाएंगे, ये जो हरन का पाइप देख रहे हैं ना, ये 3 पिस्टन वाला, यहाँ पे जो लाल वाला जो रेड कलर का ढक्कन है, मतलब ये कैप, इसको निकाल लो। निकालने के बाद देखो पाइप जो है यहाँ पर बैठता हो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके ये बैठ जाता। मतलब इसका बिठाने का तरीका, पाइप के दोनों तरफ नट रहता, किधर भी बिठा सकते हैं आप। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से सप्लाई, मतलब एयर की सप्लाई, हवा की सप्लाई देना है, तो इसको एल्बो में लगाएंगे। और एक इस तरह का PSI मीटर ले लेना आपको, जो आमतौर पर हवा चेक करते हैं हम लोग गाड़ी के टायरों में। ये लेने के बाद इसको काटना है। हाँ, काट के 2 टुकड़े करना है। वो कैसे, तो सबसे पहले ये जो हमारा एल्बो है इसको निकाल लो। अभी बताता हूँ मैं। एल्बो निकालने के बाद ये जो सबसे ऊपर जो वाचर है, देखो ये वाला जो फाइबर का वाचर बोलते हैं, या फिर ओरिंग भी बोल सकते हैं, इसको भी निकाल लो। देखो अभी निकाल के बताता हूँ मैं। ये जो ऊपर जो देख रहे हैं ना, तो इसको निकालेंगे कैसे, 2 अंगूठों से, मतलब 2 नाखून से क्या है, इसको ऐसे करके बाहर निकालना। निकालने के बाद देखो ये बहुत आसानी से निकल जाता। निकल गया। अब क्या करो, देखो ये अभी इसको संभाल के रखो, बाजू रख दो, ये काम का है, आगे बताऊंगा इसका काम। तो इसको एल्बो से कैचर को निकाल दो। देख सकते एल्बो और वाल निकल गया। निकलने के बाद अब ये जो वाल है हमारा, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो 2 ओरिंग है रबर के, मतलब रबर की चूड़ियां हैं। ये चूड़ी को भी निकालना पड़ता है। वो कैसे, देखो बस ध्यान से देखते रहो, आपको समझ में आ जाता।
देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बारीक लबर है, मतलब इसको ओरिंग बोलते हैं। तो ये ओरिंग को निकालना पड़ता है। देखो अभी निकाल दूंगा मैं, आधा निकल गया और ये थोड़ा सा अभी निकल जाता। हाँ तो देखो इसको बोलते हैं ओरिंग, तो इसको भी निकाल दो, ये भी कोई काम का नहीं है। उसके अलावा एक और ओरिंग है इसके अंदर, देख सकते हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो एक और ओरिंग है, मतलब दो ओरिंग है और एक कैचर है, तीन है। तो ये दूसरा ओरिंग को भी हम निकाल देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको निकाल देंगे ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं ये हो गया दूसरा ओरिंग, ओके समझ गए। देखो ये हो गया दूसरा ओरिंग। तो इन दोनों ओरिंगों को निकालने के बाद अब इसको सेट कर दो। अब ये जो हमारा वाल है ये रेडी है वेल्डिंग करने के लिए। हाँ तो उससे पहले क्या करेंगे, ये जो नली है, देखो फिर से बता रहा मैं आपको, यहाँ नली वेल्डिंग करने से पहले इसके अंदर का जो वाल होता ना उसको वाल डाई से खोल लो। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे करके वाल डाई से खोल लो। क्यों बोलता, अगर आप वेल्डिंग कराते समय इसको साथ करेंगे ना तो ये जल जाता, खराब हो जाता। तो सबसे पहले क्या है, इसको इसका जो वाल डाई होता है इसको खोल लो, मतलब वाल जो होता है उसको खोल लो। खोलने के बाद अब ये जो हमारा पीएसआई मीटर है इसके ऊपर जो रबर देख रहे हैं ना ये वाला, ये रबर को काट दो। क्यों, हमको यहीं से इसको काटना है, मतलब इसको पाइप को दो टुकड़े करना है ताकि अब जब हम टैंकी में हवा भरेंगे तो हमको पता चलना पड़ता कि ये हवा कितनी है टैंकी में, मतलब कितना गेज है, अभी कितना प्रेशर टैंकी के अंदर है। तो उसके लिए ये वाला पाइप, ये जो मीटर है हम लोग लगाने वाले, ओके समझ गए। तो ये जो रबर है उसको एक एक करके थोड़ा सा निकाल दो। निकालने के बाद अब इसको यहाँ से काटेंगे। हाँ एक्सल ब्लेड से काटना, चाकू से वेल्डिंग से नहीं काटना, एक्सल ब्लेड से काटेंगे। हल्का सा कट लगाओ, लगाने के बाद ऐसे बेंड करो, मतलब थोड़ा सा ताकत से आप इसको झुकाओ या बेंड करो, ये निकल जाता। पूरा काटने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, ओके। तो देखो और थोड़ा बेंड करो, निकल जाता। और देखो हाँ निकल गया, बस काफ़ी है। अब देखो ये निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको ये एल्बो के साथ वेल्डिंग कराएंगे। देखो ये जो पाइप के साथ जो एल्बो दिख रहा है ना इसके साथ वेल्डिंग कराएंगे, और दूसरे सिरे पे मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाल को वेल्डिंग करेंगे। देखो देखो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान लगाओ। देखो ऐसा कुछ इस तरह, अभी वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग। अभी आपको शायद समझ में ना आएगा, फिर एक बार बताता हूँ मैं। देखो ये हमारा एल्बो है और उसके साथ है हमारा नली। तो एक एक करके देखो, फिर से बता रहा मैं आपको, ये जो हमारा एल्बो है मतलब जहाँ से हम हवा को बाहर लेंगे उसको पीएसआई के मीटर का जो पाइप है उसके साथ वेल्डिंग कर दिए। देखो समझ गए, नहीं समझे, देखो फिर से देखो एक एक करके बताता। अभी ये एक हिस्सा हमारा वेल्डिंग हो गया। अब दूसरा हिस्सा क्या है, जो हमारा ये जो वाल है इसके साथ नली को वेल्डिंग करेंगे, मतलब जो ट्यूब की नली होती ना उसको वेल्डिंग करेंगे। कैसे, देखो ऐसा ऊपर रखना है, रखने के बाद इसके अतराफ में राउंड में जो है वेल्डिंग करना, पित्तल वाली वेल्डिंग, करंट की नहीं, गैस वेल्डिंग पित्तल की। देखो अब ये बन के कंप्लीट हो गया। अब समझो क्या है, देखो सबसे पहले ये पहला एल्बो, ये है हमारी नली, ये ऊपर वाला जो है नली, और ये वाल, और ये हमारा वाचर, मतलब ये हो गया एक सेट, ओके। अब यहाँ पर ओरिंग आएंगी और कुछ टेप लाइन टेप भी लगाएंगे हम लोग, और उसके ऊपर भी देखो अच्छे से गैस वेल्डिंग मार दिए, मतलब पीतल की वेल्डिंग मार दिए। अब ये परफेक्ट हो गया, 100% परफेक्ट हो गया, ओके। अब ये दूसरे में समझो, यहाँ पर लगेगा पीएसआई का मीटर, मतलब यहाँ मीटर, और यहाँ से पाइप जाएगा, मतलब हरन को यहाँ से पाइप जाएगा, और ये आउटपुट मतलब जो ये टैंकी में, मतलब टैंकी की जो है हवा है यहाँ से बाहर आएंगी, समझे। इसको भी अतराफ में जो है वो अच्छे से पीतल की वेल्डिंग हम लोग मार दिए, मतलब वेल्डिंग कर दिए, हो गया। अब समझ में आई बात, ओके। अब ये हो गए दोनों के दोनों रेडी। अब इसको क्या करेंगे, पीएसआई का जो मीटर है वो लगा देंगे। डायरेक्ट नहीं लगाना, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे मत लगाओ। इसको लगाने से पहले ये जो टेप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं टेप लाइन टेप। हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग नाम से पुकारते इसको, खैर जो भी नाम हो। तो ये जो टेप है इसको लगा देना, 4 से 5 राउंड घुमाओ, ताकि कभी फ्यूचर में होने दो, अभी होने दो, हवा लीक ना हो, मतलब एयर जो है वो लीकेज ना हो, ओके। तो उसके लिए 4-5 राउंड घुमाने के बाद क्या करो, सबसे पहले हो गया। अब अल्ट्रेशन जितना भी था वो हमारा हो गया। अब फटाफट फिटिंग करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो ये जो पीएसआई का मीटर है इसको फटाफट लगा दो, अच्छे से टाइट कर दो, मतलब फुल टाइट कर दो, इसको लॉक कर दो, ओके। देख सकते ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी एक काम हो गया, ये जो दूसरा वाले यहाँ पर बैठेगा हमारा पाइप, हाँ ये वाला पाइप जो हवा टैंकी से लेके हरन तक जाएगा हमारा पाइप। तो इसको ये लगाने की जरूरत नहीं है, टेप लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, यहाँ देखो यारो के पास एक ओरिंग आता ब्लैक कलर का, तो इसके लिए ये काफी है, ओके। तो ये पाइप जो है उसको डायरेक्ट लगा दो, समझ गए। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे करके डायरेक्ट इसका पाइप जो है इसको लगा दो, इसको टेप लाइन टेप लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये जो दूसरा पाइप है, देखो ये पहले हो गया मीटर और ये हो गया पाइप, और ये जो हिस्सा है ये लगेगा टैंकी में, ओके समझ गए। अब ये है हमारा दूसरा एल्बो। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिट करने से पहले यहाँ एक ओरिंग आता, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैं ओरिंग, हाँ ये वाला ओरिंग। तो ये वाला ओरिंग को क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे। ये ओरिंग लगाने से क्या फायदा है, देखो समझो, हवा पानी गैस
चाहे कोई भी हो, अगर ये ओरिंग रहा ना तो लीकेज नहीं होता, मतलब मिस नहीं होता, छूटता नहीं। ओके, तो उसके लिए ये ओरिंग को लगाया जाता। तो सबसे पहले हम लोग ये ओरिंग को लगा दिए। लगाने के बाद अब इसके ऊपर टेप लाइन टेप लगाएंगे। ओके, और एक ओरिंग है इसमें, तो इसको भी लगा देंगे पहले, एक एक करके दोनों को, मतलब साथ करते जाएंगे काम। ओके, तो ये देख सकते हैं दोनों ओरिंग थे, तो हम लोग दोनों को भी लगा दिए। ऑलमोस्ट ये भी बैठ गया। ओके, थोड़ा सा अटक रहा, मैं एक बार सही से लगा दूं। हाँ, तो देखो अभी बैठ गया। अब ये दूसरा ओरिंग भी बैठ गया, मतलब दोनों वाल में दो ओरिंग जो है वो बैठ गए। समझ गए? अब इसके बाद एक और चीज थी, शायद आप भूल गए होंगे, वो भी लगाना है। देखो ये कैचर, प्लास्टिक वाले या फाइबर के भी बोल सकते हैं, ये लगा दो। बहुत आसान है, बस ऐसे करके दबा दो, अंदर ढकल दो, ये लॉक हो जाता है। इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बस ऐसे करके छोड़ दो, ये लॉक हो जाता। ओके, देख सकते हैं स्क्रीन पे, देखो अभी ये बैठ गया। बस ऐसे ही घूमते रहते, ये ऐसे करके लगा दो एक, और ये दूसरा, ये दोनों में भी लगा दो। समझ गए? हाँ, ये वाले में भी, ये जो कैचर देख रहा, ये इसको लगा दो, ऐसे करके लगा दो, बस काफ़ी है, बैठ जाता। अब क्या करना है, इन दोनों को भी टेप लाइन टेप लगाना। देखो ये जो टेप देख रहे मेरे हाथ में, इसको ऐसे करके 4 से 5 राउंड घुमाओ, ताकि एयर जो है लीकेज ना हो, हवा है लीकेज ना हो। ओके, तो 4 से 5 राउंड इसको घुमा दो। और इसके बाद जो इसका और एक जो वाल है ना हमारा, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वाला बड़ा वाल, इसको भी 4 से 5 राउंड या 6 राउंड टेप अच्छे से लगा दो। ओके, लगा के जो है मतलब तोड़ दो, बस काफ़ी है। 5 से 6 राउंड या 7 राउंड टेप लगा दिए तो काफ़ी है, अब ये हवा लीकेज नहीं होती। अब ये दो वाल जो है, इन दो वालों को टैंकी में लगाएंगे। समझ गए? अब इसको टैंकी में कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ये है हमारी टैंकी, और इसके अंदर भी 2 होल है, एक और ये 2। तो इसमें कोई एक इनपुट, कोई एक आउटपुट। ओके, मतलब कोई इनपुट आउटपुट बोले सा नहीं, जहां मर्जी लगा सकते हैं आप। ओके, तो किसी एक में क्या करेंगे, हम इनपुट लगाएंगे। अब मान लो, चलो इसमें लगा देते, तो इसमें इनपुट लगा देंगे, मतलब हवा जो है यहाँ से अंदर जाएंगी। समझ गए? और इसको अच्छे से फुल टाइट कर दो। अच्छा, फुल टाइट, एकदम ताकत से टाइट करके लॉक कर देना। हल्का सा ढीला भी रहा तो हवा लीक होती, तो अच्छे से फुल टाइट कर देना, ओवर टाइट करके इसको लॉक कर दो। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एल्बो, मतलब पहला काम हो गया। अब दूसरे में क्या है, ये आउटर लगाएंगे, मतलब हवा यहाँ से बाहर आएंगी। समझ गए? पहला था इनपुट और ये है आउटपुट, तो इसको भी अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, फुल टाइट करना, लॉक कर देना। ओके, अच्छे से लॉक कर देना, वरना हवा जो है वो लीकेज हो जाती, बार बार रुकती नहीं फिर हवा। तो इसको भी फुल टाइट कर देंगे। देखो ऑलमोस्ट फिट हो गया। अब ये PSI मीटर, मतलब काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो एयर ड्रायर था, यहाँ पर देखेंगे आप, तो वेल्डिंग करके हम इसको लॉक कर दिए, अब हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ, अभी तक आपने जो देखा ये सिर्फ एक असेंबल है, मतलब सामान को इकट्ठा करके, जुगाड़ करके या फिर ऑल्ट्रेशन करके हमने इकट्ठा किया। अब जाके इसको गाड़ी में लगाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो बाइक में भी लगा सकते हैं। अब जैसे इस वीडियो में तो हम ऑटो में लगाने वाले ही है। अगर उसके अलावा आपके पास चाहे कार हो या थार, JCB, इनोवा, बुलेरो, अब जैसे लारियों में तो ये इनबिल्ड है, लगा हुआ रहता। उसके अलावा जैसे ट्रैक्टर हो गई, JCB हो गई, कोई भी गाड़ी जिसमें आप इसको लगाना चाह रहे, तो सेम प्रोसेस है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब अपनी अपनी मर्जी से लगा सकते। तो चलिए कंटिन्यू। हाँ, तो ये है हमारा 3 पैंप वाला प्रेशर हॉर्न। आप चाहे तो 4, 5, 10, 12 का भी लगा सकते, प्रोसेस सेम रहेगा। तो हम इसको लगाएंगे अब हमारे बजाज ऑटो रिक्शा में। आपके पास चाहे कोई भी ऑटो हो, सभी गाड़ी में आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर चाहो तो आप लगा सकते। हाँ, चाहो तो, वो क्यों बोल रहा मैं, इसीलिए बोल रहा, देखो पहले देखो, अगर आप यहाँ लगाएंगे ना तो ये थोड़ा बल्कि दिखेगा, देखने में थोड़ा हेवी बद्दा सा लगेगा, और चालान होने के चांसेस, मतलब अगर कोई पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले देख लेंगे तो चालान होने के चांसेस भी रहते। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो यहाँ लगाओ, या फिर अगर मेरी माने तो सीधे आ जाओ नीचे और गाड़ी को स्टैंड लगाकर वन साइड कर दो, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, गाड़ी के नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर लगाना। हाँ, यहाँ पर ये जो ब्रेक वायर के जो पाइप्स होते हैं ना, यहाँ पर लगाना। उससे पहले फाइनल टच आपको ले लेना है। सबसे पहले हॉर्न को नीचे रखो, और ये जो पाइप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो एयर का प्रेशर का हॉर्न है, सॉरी पाइप है, ये पाइप एयर प्रेशर पाइप, इसको फिट कर दो। अब ये फाइनल, इसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसको फाइनल कर देने वाले हम लोग, तो इसको अच्छे से फुल टाइट कर दो, टाइट करके लॉक कर दो। और उसके साथ ये जो वायर है, ये भी तकरीबन 2 से 3 मीटर जितना लंबा है, तो इनफ है, काफ़ी है। कितनी भी दूर तक आप चाहो तो इसको लेके जा सकते। गाड़ी के किसी भी कोने में आप हॉर्न चाहो तो लगा सकते, और किसी भी कोने में टैंकी है तब भी ये वायर जो है तक टच हो जाएगा। तो वायर और ये पाइप, तो ये वायर हो दो, पाइप हो दो, दोनों अच्छे बड़े हैं, मतलब 2 से 3 मीटर लंबे हैं, तो कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये दोनों को एक लेवल ले लो। लेने के बाद ये जो हॉर्न है इसको उल्टा फिट करेंगे। ओके, मतलब ये जो पिस्टन है वो नीचे आएंगे, देखो ऐसा
ऐसा बिल्कुल, हाँ। हॉर्न जो है वो ऊपर, पिस्टन जो है वो नीचे। तो आ जाओ गाड़ी के नीचे, आने के बाद यहाँ थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लेना और ये जो पाइप और वायर है उसको अंदर से बाहर ले लो, मतलब गाड़ी के नीचे से गाड़ी के अंदर की तरफ ले लो, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना अभी, ऐसा करके बाहर ले लो। लेने के बाद देखो, अभी आ जाओ नीचे। नीचे आने के बाद थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर लो, करने के बाद होल मार लो ड्रिल से, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसा करके 2 होल मार लेना 10 नंबर के। उसके बाद 10 नंबर के 2 बोल्ट देख सकते हैं, ये पहला और ये हो गया दूसरा। 2 बोल्ट ऊपर से, मतलब ऊपर से बोल्ट लगाना और नीचे से जो है वो नट लगाना। वो कैसे, देखो अभी आओ नीचे आओ, बताता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह। अभी ये जो हमारा हॉर्न है परफेक्टली, मतलब प्रॉपरली यहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद एक एक करके 2 नट लगा देंगे। सबसे पहले वाचर के बाद ये हो गया पहला नट और उसके बाद ये हो गया दूसरा नट। 2 नट हो गए। उसके बाद इसको अच्छे से फुल टाइट कर देंगे ताकि जंपों में लूज ना हो। ओके, ये फिट हो गया। अब कुछ इस तरह दिखेगा। अब एक बात याद रखो, ये जो हॉर्न है ये वाटर प्रूफ होते तो खराब होने का चांसेस नहीं है। तो ये 2 नट फिट हो गए और ये वायरों में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये ब्लैक वायर और येलो कलर का पाइप जो है वो बाजू से होते हुए ये अंदर जा रहा। देखो ये होल में है, यहाँ से अंदर जा रहा। अंदर मतलब गाड़ी के अंदर जा रहा। अभी हॉर्न जो है वो गाड़ी के बाहर है ना, तो बाहर से लेके ये अंदर जा रहा। तो ये कुछ इस तरह व्यू दिखेगा आपको देखने में। और यहाँ नीचे रहने से एक तो खराब नहीं होते, ब्रेकर पे भी नहीं लगते और चोरी होने का भी डर नहीं रहता। तो अभी आ जाओ बाहर। अब आने के बाद फाइनल ये पाइप और वायर को जोड़ दो, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों को पहले तो बाहर ले लो, मतलब ये थोड़ा लंबे है ना, तो ले लो। फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में वायर है इसको कटआउट में लगा देंगे और राइट साइड में जो पाइप है इसको टैंकी में लगाएंगे। उसके लिए क्या है, ये जो सीट है सबसे पहले सीट को निकालो। हाँ, ये सीट को निकालने के बाद यहाँ पर हम टैंकी को फिट करेंगे। वो कैसी, अभी जो स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको, टैंकी, ये वाली टैंकी रेडी है, मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया। उससे पहले आप एक बार यहाँ ध्यान दो, ये टैंकी के अंदर हवा जो है अभी बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रेशर बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं ये मीटर जो है वो एकदम खाली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सीट है ड्राइवर सीट, इसको बाहर निकाल लो। निकालने के बाद हटा भी दिए तो चल जाता। उसके बाद यहाँ पर टैंकी को रख दो। ओके, यहाँ टैंकी को रखने के बाद अब फाइनल फटाफट जो है फाइनल फिटिंग कर देंगे। ये जो पाइप है इसको, ये जो देखो यहाँ पर एक ही एल्बो बचा हुआ है, तो जहाँ पर बचा हुआ वहाँ पर ये पाइप को जोड़ देंगे, जोड़ के फुल टाइट कर देंगे। मतलब अब ये फाइनल है, अब इसके बाद कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। तो इसको फाइनल टच कर देंगे, मतलब फिट कर देंगे। करने के बाद अब ये जो पाइप थोड़ा सा बच गया तो इसको अच्छे से टेप लगा दो ताकि कोई इधर उधर ना हो या फिर टूटने फूटने का भी डर हो सकता। तो इसको टेप मार दिए। मारने के बाद अभी ये है हमारा कंप्रेसर जिससे हम हवा भरेंगे। हाँ, ये 12 वोल्टेज का है, 12 वोल्टेज डीसी का, और ये मीटर है हमारा। तो इसके साथ भी देखो ये एक पाइप मिल जाता, अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो ये पाइप लगाएंगे हम नली के पास, मतलब ये जो टैंकी में हम जो नली लगाए ना यहाँ पर, इसको लगाने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर दो। फिर उसके बाद एहतियातन, मतलब सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसको टेप मार दो। अगर टेप लगाए तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि भाई अगर टेप लगाए तो इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाता और हवा जो है वो लीक नहीं होती। ओके, तो ये हो गया ऑलमोस्ट आपका 70-80% काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये टैंकी को थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट कर दो। और ये जो कंप्रेसर है ना, इसके साथ भी आपको तकरीबन 2 से 3 मीटर जितना लंबा वायर मिल जाता। ओके, देखो पहले मैं थोड़ा सा टैंकी को और एक बार फाइनल सेट कर लूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मीटर में हवा बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो है। अब इसमें हम हवा को भरेंगे, मतलब प्रेशर को, फ्यूल को भरेंगे। ओके, और ये जो वायर है तकरीबन 2 से 3 मीटर जितना लंबा है। तो इसको भी खोल लो। खोलने के बाद एक बात याद रखो, इसको करंट देने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर गाड़ी में, चाहे वो ऑटो हो या कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी में इस तरह का आपको देखो यहाँ पर इस तरह का डीसी कन्वर्टर मिलता, मतलब डीसी एडाप्टर मिलता। बस इसके अंदर ये जो गन है इसको लगा दो, बस आपका काम हो गया। अब ये मोटर चालू हो जाएगी कंप्रेसर। अगर इनकेस खुदा ना खास्ता मान लो ये खराब हो गया तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये गन को निकाल लो और ये जो चार्जर इसको छोड़ दो। ओके, ये अडाप्टर को ऐसे ही छोड़ दो। उसके साथ अब ये जो कंप्रेसर लेंगे ना, तो आपको इस तरह का कपलर मिलेगा जो ब्लैक वाला, और इस तरह के 2 क्लिप मिलेंगे, देख सकते हैं, प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस के जो क्लिप है वो बैटरी में लगा दो, बात खत्म। मतलब अगर ये अडाप्टर अच्छा है तो ओके, नहीं तो क्या करो, ये जो क्लिप है देखो, सबसे पहले ये बैटरी का जो रेड कवर है, थोड़ा सा कवर को हटा दो, देख सकते हैं, ऐसा हटा दो। और ये जो माइनस वाला कवर है इसको भी हटा दो। बहुत से गाड़ियों में ये कवर भी नहीं रहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप। तो ये प्लस लगा दो और बाजू में माइनस लगा दो। उससे पहले ये जो स्प्रे है इसको थोड़ा सा स्प्रे कर। हाँ, तो अब आप पूछेंगे ये क्या है। सो ये है पाल्को PS40, जो कि हम यूज करते रेगुलर बेसिस पे बैटरी के टर्मिनल्स को क्लीन करने के लिए। और ऐसे नट बोल्ट जो बहुत दिनों से खुले नहीं है, गल गए, सड़ गए या जाम हो गए, ऐसे नट बोल्ट को खोलने के लिए। और उसके अलावा
जैसे ब्रेक वायर, एक्सीलेटर वायर, गियर वायर जाम हो गया तो आप इससे फ्री कर सकते। और अगर बाइक की चैन में आवाज़ आ रहा तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते। और अगर घर की बात करें तो खिड़की, दरवाजे और अलमारी के जो पेंचिस होते उसके अंदर आवाज़ आ रहा है या जाम हो गया तो आप इसकी मदद से उसको फ्री कर सकते। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मेरी माने तो आपके घर और गाड़ी में ये एक प्रोडक्ट तो रहना ज़रूरी है। वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर किसी को ख़रीदना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो ये अपनी गाड़ी में भी रखो और घर में भी रखो। और इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दो ताकि फ्यूचर में कभी कार्बन वगैरह ना आए। ओके, ये अभी बॉक्स को साइड रख दो। और ये जो प्लस का क्लिप है प्लस में लगा दो, और ये जो माइनस वाला क्लिप है इसको माइनस में लगा दो। लगाने के बाद अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ये हमारी टैंकी एम्प्टी है और ये रही हमारी मोटर। देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले चालू हो गया, मतलब ब्लू लाइट आ गया। और इसको ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे 3 से 4 मिनट कंटिन्यू चालू रखने के बाद यहाँ देखो 60 PSI तक इसकी जो है हवा भर गई, मतलब 60 PSI तक ये फुल हो गया। और एक बात, इसका जो ये मीटर है ना, इसमें एक ऑटोमेशन है, मतलब 120 पे अगर आप सेट करके छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते रहता है। ये 83 पे है। और अगर यहाँ देखेंगे तो 60, मतलब अभी देखो ऐसे समझ में नहीं आता आपको, यहाँ आगे बाहर से समझ में बताता आपको। देखो यहाँ पर आप देखो 20 नंबर का डिफरेंट आएगा। यहाँ पर देखो 85 PSI है और यहाँ देखो 60 PSI, मतलब ये 60 है वो 85 है, 20 से 25। और आपको बार बार ऑफ करने की, ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार सेट करके छोड़ दो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कंप्रेसर को साइड में रखूँगा, क्यों बोल तो आगे का भी वीडियो बाकी है। अभी तक वीडियो बहुत लेट हो गया तो उसके लिए फटाफट ये जो सारे वायर, कपलर वगैरह है ये बैटरी से इसको निकालेंगे। फिर इसका डेमो बताऊंगा। फिर वीडियो के आखिरी में मैं खुद इसको सेट करके गाड़ी को भेज दूंगा। तो ओके, तो अभी ये खैर ये सब हो गया। और उसके बाद देखो ये पाइप वगैरह सब हो गया। और ये जो हमारा बॉटल है इसको याद से भाई एक बार स्प्रे कर देना। तो फिलहाल ओके, तो इसको अभी फ़िलहाल साइड में रख दो। रखने के बाद अब ये जो हमारी वायर है इसको कटआउट के साथ जोड़ देंगे तो बात ख़त्म, आपका 100% काम कंप्लीट हो जाता। उससे पहले ये जो सीट है हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही, तो इसको निकाल लेंगे। भाई थोड़ा सीट निकाल दे। तो हाँ, तो ये सीट निकलने के बाद इसके अंदर भी आपको एक ऑल्ट्रेशन करना पड़ता। वो क्या, ये जो बीच का पाइप है उसको काटना पड़ेगा, मतलब निकाल देना पड़ेगा। वो क्या, देखो अभी नीचे रख के बताता मैं आपको। हाँ, ये वाला जो सेंटर वाला है, ये वाला जो पाइप है इसको ये कट, यहाँ एक कट लगाएंगे और यहाँ एक कट लगाएंगे। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको उड़ा देंगे, मतलब ये कोई काम का नहीं है। ये इसीलिए बोल रहा मैं, अगर ये जो बीच का पाइप है ये रहने की वजह से जो हमारी टैंकी है वो सही से सेट नहीं हो रही, मतलब टैंकी जो है वो थोड़ी बड़ी है, हेवी रहने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा। ओके, तो अब ये जो रबर है इसको हटाएंगे और इसके नीचे से ये वायर को डालेंगे। देख सकते हैं डाल दिए। और अब लास्ट एंड फाइनल काम है हमारा ये कटआउट को वायर को जोड़ देना, मतलब कटआउट को वायर से जोड़ देना। बस जोड़ दिए, आपका काम 100% कंप्लीट हो गया। अब जाते जाते एक बार इसका डेमो देख लेना। अब ये पैनों को भी फिट कर देंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है उसकी वजह से अभी टेम्पररी यहाँ पर फिट कर दूंगा मैं डबल टेप की मदद से। देख सकते हैं डबल टेप लगा दिए। और इसको वीडियो के बाद मैं इसको अच्छे से परमानेंट सेट कर लूँगा। और अभी आप लोगों को इसमें डेमो भी देखना है कि कितने साउंड आ रहे और कितने किस्म के साउंड आ रहे। ओके, तो हर एक बटन का अपना अपना साउंड है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो पियानो के साथ जो वायर है, मतलब कनेक्शन मेन सप्लाई, ये प्लस और माइनस, ये जो प्लस वाला वायर है रेड, प्लस को लगा दो, माइनस वाला वायर माइनस को लगा दो, आपका काम कंप्लीट हो गया। ओके, तो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको शायद पता होगा कि ये जो मेन वायर है इसको कहाँ लगाया जाता। हाँ, यहाँ पर जो चाबी का कपलर होता है ना इसके अंदर लगाना पड़ता है इसको। रेड वायर के साथ जो व्हाइट कलर का पट्टी लगा हुआ है ये वाला वायर इसमें, हाँ यहाँ पर इसके साथ इसको जोड़ दो। ये इग्निशन का वायर है, जब आप चाबी को ऑन करेंगे तो करंट ऑन होता और जब चाबी को ऑफ करेंगे तो करंट इसमें कट हो जाता, तो इसको बोलते हैं इग्निशन। तो इसमें जोड़ दो और जैसा कपलर को खोले थे बस एज इट इज जैसा खोले वैसा करके खोल के लगा दो। हो गया। अब उसके बाद ये है माइनस वायर, आप इसको बाड़ी के किसी भी कोने में किसी भी नट बोल्ट में आप इसको जोड़ सकते, या फिर अगर मेरी माने तो ये जो ब्लू कलर का कपलर है यहाँ पर ये जो देख रहे इसके अंदर जोड़ दो, बस काम कंप्लीट हो जाता आपका। ओके, तो यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, इसमें देखो लेफ्ट साइड में सेंटर वाला, हाँ यहाँ पर देख सकते ये एरो के पास लेफ्ट साइड में सेंटर वाला ये अर्थिंग का है, मतलब नेगेटिव या ग्राउंड वायर भी बोल सकते। तो इसके साथ इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जैसा कपलर खोले थे बस वैसा करके लगा दो, आपका काम 100% कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो बचा कुचा जो पियानो मतलब ये जो कटआउट है, देखो यहाँ पर एक और बात, ये जो एलईडी ब्लिंक हो रही मतलब चाबी ऑन है। ओके, जब आप चाबी को ऑफ करेंगे, देखो यहाँ चाबी को ऑफ करेंगे ना
तो ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाता है। ओके, फिर से एक बार बता रहा मैं आपको, जब चाबी को ऑन करेंगे तो देखो यहाँ एलईडी ब्लिंक हो रही, इसका मतलब आपकी इजाज़त के बिना, चाबी के बिना कोई और शख्स या व्यक्ति हॉर्न नहीं बजा सकता। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अभी एक बार डेमो देख लो। इस तरह के और भी बहुत से साउंड है, एक एक करके बताऊंगा। 1 मिनट और रुक जाओ। और ये जो हमारा कटआउट है इसको कहीं नीचे अच्छे से सेट कर देंगे, सेट करके बाद में, और ये जो हमारा वायर है, ये वाला वायर, इसको यहाँ से फेविक्विक डाल के अच्छे से पैक कर देंगे। और ये हमारा पियानो हो गया, ये कटआउट हो गया, और ये जो वायर और ये टैंकी, कंप्रेशर वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके, और ये जो राड है, इसको मतलब पाइप है, इसको भी काट देंगे। काटने के बाद ये जो कंप्रेशर है ऑलरेडी यहाँ पर फिट हो जाता है। ये कहाँ पर, देखो ये टैंकी के बिल्कुल एकदम बगल में यहाँ पर, देखो यहाँ पर फिट करके इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक ऑफ होता। और ये जो हॉर्न है गाड़ी के साथ का, अब ये क्या करेंगे, देखो उसको इसको लेना देना ही नहीं है। जब आप गांव में गाड़ी चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे या पब्लिक प्लेसेस पे चलाएंगे तो ये हॉर्न इस्तेमाल करो। जब आप आउटसाइड में जाएंगे तो अपना ये वाला हॉर्न इस्तेमाल कर लेना। ओके, और एक बात, जब आप हॉर्न को यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पर देखो जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। देखो अभी यहाँ पर 40 है, और जब हॉर्न को बजाएंगे ना तो देखो यहाँ 30, देख सकते हैं 30 तक आता जा रहा। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता उतरते जा रहा। इसका मतलब समझे आप, ये जो हॉर्न है इसको बजाने के लिए हवा यानी एयर का होना ज़रूरी है। एयर के बिना आप इसका हॉर्न जो है वो नहीं बजा सकते। ओके, तो टैंकी को भरते रहो और इसको बजाते रहो। इसके लिए कोई अलग से कुछ करने का नहीं है, बस एक बार 120 पे सेट करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक ये ऑन और ऑफ होते रहता। ओके, अब एक बार फाइनल डेमो देख लो। हाँ, तो ये था वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यार वीडियो को लाइक करे बिना कोई मत जाओ, बहुत मुश्किल हुई, बहुत पापड़ झेलना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग एक लाइक करे बिना जाओ ही मत, और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड है, या फिर कभी ना कभी बोले कि इस तरह का हॉर्न हम भी अपनी गाड़ी में लगाएंगे। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना भी मत भूलना। और एक बात, अगर आप इस तरह का हॉर्न अपनी गाड़ी में लगाना चाह रहे तो उसको खरीदेंगे कहाँ से? देखो ये ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको खुद इसको जमा करना पड़ता, एक एक चीज़ को ढूंढ के खरीद के असेंबल करना पड़ता। अगर आप ये सब करना नहीं चाह रहे तो एक 2-4 महीने सब्र कर लो। मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी से बात हुई जो इस तरह के हॉर्न को, जैसे हॉर्न हो गया, टैंकी हो गया, एयर कंप्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ों को असेंबल करके रेडीमेड बेचेंगे। और उसमें आपको प्लग इन प्ले, मतलब कपलर टू कपलर, कोई काटम कूटे नहीं, बस लाओ, खरीदो, लगा दो। तो उसमें हो सकता है 1 महीना टाइम लगे, 2 महीना लगे, 4-6 महीने भी लग सकते। जब कभी भी आएगा तो उसके पर भी आपको कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर मान लो आप इमरजेंसी, अगर आप अभी लगाना चाह रहे तो खर्चा कितना आएगा? देखो मेरे को इस चीज़ों को बनाने के लिए 9,200 रुपये का खर्चा आया। और मैकेनिक चार्ज, मतलब अब जो मेहनताना है वो तो छोड़ के खाली सामान की बात कर रहा मैं, 9,200 रुपये का खर्च है। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में, आज से 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था मैं वाइफर के ऊपर, उसमें भी हम लोग अल्ट्रेशन करे थे, मगर वो बन के कंप्लीट होके हमारे पास आ गया, मतलब सैंपल आ गए। तो अगला वीडियो, मतलब इससे नेक्स्ट संडे को वो वीडियो आने वाला है, तो जिसमें जो वाइफर का जो कंप्लीट सेट था ना, उसमें आपको अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी रेडी है, बन के है। तो बस अमेज़ॉन से ख़रीदो और अपनी गाड़ी में लगा दो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लो। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा, देखो भाई हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर कि 2 लाख चैनल पर सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। तो शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अगेन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।